क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर कौन था? अगर आप जानते हैं तो आप मेरे को इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। उससे पहले मेरा नाम है रुपेश और इस चैनल का नाम है मिस्टर रुपेश वर्ड्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम वो पहला शख्स जो इस दुनिया का वैम्पायर था 17वीं सेंचुरी की, 17वीं शताब्दी की। ईयर 1579 जीरो ग्रांडो नामक एक व्यक्ति जो यूरोप के इस्ट्रियन प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्से में एक छोटे से शहर किंगरा में रहता था, जिसकी मृत्यु अचानक 1656 में हो चुकी थी। परिवार वालों ने उसको अंतिम विदाई दी, अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद 1 या 2 ही दिन हुए थे कि वो शख्स अपने ताबूत से बाहर निकलकर लोगों को दिखाई देने लगा। वो कभी रात में या कभी किसी के घर में दिख जाता था, ऐसा वहाँ के लोग बोलते थे। ये घटना लगभग चलते ही रही। लोगों में काफ़ी डर बैठ गया था इस बात को लेके कि जीरो ग्रांडो जिसको मरे अभी 4 या 5 दिन ही नहीं हुए हैं और उसकी आत्मा या जो भी है एक्चुअली वो एक ऐसा फॉर्म था जिसमें पूरी बॉडी ही उस कब्र से बाहर आ चुकी थी। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि उसके कान बड़े हो चुके थे, दांत जो नुकीली दांत होती है वो बाहर आ चुकी थी और वो सांस लेता था तो काफ़ी ज़ोर से लेता था, पूरा बाहर तक आवाज़ आता था, ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज है। तो उनके मरने के बाद लोगों ने उसे देखने का दावा किया। कुछ दिन के बाद दिखने के बाद बताया जाता है कि रात में घरों में नॉक नॉक की आवाज़ आने लगी, सभी के घरों में। पहले एक जन के घर में, फिर ये ऐसा बारी बारी चलता गया। रात में जब नॉक नॉक की आवाज़ आती तो लोग दरवाज़ा खोलते, बाहर कोई नहीं रहता। ऐसा ही एक के साथ नहीं, ऐसा ही अनेकों परिवारों के साथ हुआ। जब वो रात में दरवाज़ा खोलते और खोल के जब बाहर देखते तो बाहर कोई नहीं रहता था। आसपास वाले बाहर देखते थोड़ा दूर आके कि किसी ने हम यहाँ से किसी को गुजरते देखा, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि नहीं यहाँ से कोई गुजरा ही नहीं है करके, ऐसा उन्होंने कहा। फाइनली कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जिनके घर वो नॉक नॉक होता था उन घरों से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाती और इस घटना से वहाँ के लोग काफ़ी ही डर चुके थे, काफ़ी घबरा चुके थे। और घबराने के बाद कुछ लोग घबराहट में उस जगह को ही छोड़कर दूसरे जगह जाना चाहते थे। कई लोग उस जगह को छोड़कर चले गए, कई लोग मजबूरी में वहाँ रह रहे थे, कई लोग अपने परिवार को छोड़कर चले गए, कई लोग अपने बहुत पुराना घर जो था उसको छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोकल जो थे वहाँ पर उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम जाते हैं एक रात और जीरो ग्रांडो को कब्रिस्तान से निकाल कर उनके कब्र से उनके ताबूत को निकाल कर हम देखते हैं कि ये वही है या कोई और शख्स है। सभी लोगों ने हिम्मत की और उस कब्रिस्तान में गए जहाँ जीरो ग्रांडो को दफनाया गया था। ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज है कि जिन लोगों ने उसको निकाला और वो देखते हैं कि मरने के करीबन 15 साल हो चुके थे। ये जिस दिन उसको कब्र से निकाला था वो ईयर था 1672, यानी 1672 की बात है, जब उसको कब्रिस्तान में उसके ताबूत से बाहर निकाला। और देखने पे ये पूरा पता चल रहा था, ये पूरा दिख रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से सुरक्षित है। मरने के बाद जो है बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, बॉडी एक तरीके से सड़ जाती है, मात्र कंकाल बच जाते हैं या जो भी है इस तरीके की, लेकिन बॉडी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। इसको देखने के बाद लोग काफ़ी घबरा चुके थे। उनके साथ में जो प्रीस्ट थे जिनका नाम जॉर्जियो था, उन्होंने कुछ रिचुअल किया, कुछ प्रेयर्स किए
उसके बाद उन्होंने एक रॉड दिया और वहाँ के एक लोकल ग्रामीण को कहा कि इस रॉड से आप उसके चेस्ट के आर पार कर देना। जब उसने उस रॉड से उसके चेस्ट को आर पार करने की कोशिश की तो वो चेस्ट के आर पार नहीं हुआ। उसके बाद फिर प्रीस्ट ने फिर शुरू से रिचुअल किया और रिचुअल करने के बाद उसमें से एक शख्स, ग्रामीण में से एक शख्स आरी से उसके शरीर से उसके सिर को काट कर अलग कर दिया। अलग करने के बाद फिर प्रीस्ट ने रिचुअल किया। ऐसा रिकॉर्ड है, जॉर्जियो नामक एक प्रीस्ट थे जिन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया और ऐसा एक एक वर्ड एकदम जो है उस रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। उन्होंने उस सिर पे भी रिचुअल किया और उस बॉडी पे भी रिचुअल किया। रिचुअल करने के बाद उनकी बॉडी को कहीं और दफनाया गया और सिर को कहीं और दफनाया गया। उसके बाद से जो लोकल निवासी हैं, आज भी आप जाएंगे उस गांव में, किंग्रा में, ये यूरोप में है अभी के समय, मॉडर्न टाइम में उसको हम क्रोएशिया के नाम से जानते हैं। क्रोएशिया में किंग्रा नाम से जानते हैं उसको। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी डिटेल पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो उस एंड के बाद लोगों का मानना है कि उस गांव में काफ़ी शांति आ गई, काफ़ी लोग अच्छे से रहने लगे। जो लोग छोड़ कर गए थे उस गांव को, वो उस गांव में वापस आकर रहने लगे। मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब।